हेलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 12 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों बोला गया है कि हमारे पास में 2 एपीज हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास में 2 एपी हैं मगर दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है बिल्कुल सेम है। तो हमने यहाँ पर लेट किया, तो लेट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एपी की। ठीक है, फर्स्ट एपी हमारे पास में बच्चों हमारे पास में क्या है, स्मॉल a1, a2, a3 एंड a4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में सेकेंड एपी हमारे पास में हमने लेट किया, तो हमारे पास में जो सेकेंड एपी है बच्चों कैपिटल में लेंगे a1, a2, a3 एंड a4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से चलता आ रहा है। तो हमें बोला है कि दोनों के जो डिफरेंस है, मींस यहां पर हमने क्या मान लिया कि जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास में वो है हमारे पास में बच्चों स्मॉल डी। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है और ये दोनों का ही है। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। ठीक है, कितना है हमारे पास में इनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है, मींस अगर फर्स्ट सीरीज के 100th टर्म की वैल्यू लें तो वो होगी a100 माइनस और इसका होगा हमारे पास में a100। ठीक है, और a100 और a100 का दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, 100 है। ये हमारे पास में गिवन पार्ट है, ये हमें बोला गया है। ठीक है ना बच्चों, अब क्या हुआ है कि हमारे पास में 100 टर्म का यानी कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना है 100। अच्छा बच्चों, होता क्या है कि आपने एक बात सुनी होगी कि अब दो भाई बहन है, अब दोनों में से क्या हुआ कि जो दोनों में से जो दोनों की एज का फर्क है अभी 1 है, मींस एक की 5 ईयर है और एक की 6 ईयर है। अब अगर उसका जो 6 ईयर वाले हैं वो अगर वो 50 के हो गए तो उसके जो छोटे वाले होंगे उसका कितनी एज होगी, कितनी होगी, 1 साल कम होगी, मींस 49 होगी। मींस क्या हुआ कि अगर वो 100 साल हो जाए एक की एज तो दूसरे वाले की 99 होगी। मींस क्योंकि दोनों की एज एक साथ बढ़ रही है और एक एक साल करके काउंट बढ़ रही है, मींस कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में इन दोनों का डिफरेंस अगर 100 है तो अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमेशा वही डिफरेंस रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ वैसे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है ना, मींस क्या है 100 टर्म की वैल्यू क्या होगी बच्चों, फर्स्ट टर्म प्लस 99d माइनस और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसका फर्स्ट टर्म a1 प्लस 99d और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। अब यहां से a1 प्लस 99d माइनस a1 माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब 99d से, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 100। तो बच्चों इनके फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आया है वो भी कितना आया है, सिर्फ क्या आया है, डिफरेंस आया है, वो भी हमारे पास में -1 यानी कि 100 ही आया है। ठीक है, अब अगर इसके हमारे पास में बोला गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, मींस क्या हुआ कि इनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, यानी कि a1000 माइनस a1000 आपको फाइंड करना है। तो इसमें फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपको इसका पता होना चाहिए कि ये कितना है a1 प्लस 999d और माइनस, ठीक है, माइनस अब यहां से हमारे पास में इसका a1000 कितना होगा, हमारे पास में 1000 टर्म्स, मींस फर्स्ट टर्म प्लस 999d। ठीक है, यानी कि एक कम लिया जाता है जैसे हमें पता ही है। ठीक है, a1 प्लस 999d और माइनस के a1 और माइनस के 999d, इस तरीके से करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a1 माइनस a1 और यहां पर हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और इक्वेशन 1 से हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी है 100, कितनी आ गई बच्चों 100। मींस क्या हुआ कि a1000 माइनस a1000 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 100, जो कि हमें बोला गया था। मींस क्या हुआ कि इस तरीके से हमें बोला गया था कि यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी आई है, हमारे पास में वो वैल्यू आई है 1000 की भी 100 ही आई है। मींस 100 टर्म्स का जो डिफरेंस था वो भी 100 था, फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 ही आएगा और 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो भी हमारे पास में 100 ही आया है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में ये है
कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो पहली बात आपको वो नंबर पता करने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और वो 3 डिजिट्स के हैं। तो बच्चों उसके लिए हमें पता है कि 3 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होते हैं, जो जो हमारे पास में 3 डिजिट नंबर होते हैं वो हमारे स्टार्ट जो होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं, 100, 101 और इस तरीके से 999 तक जाते हैं। मगर हमें तो ये देखना है कि जो 7 से डिविजिबल हैं, पहली चीज तो हमें उस सीरीज को ढूंढना है जिसके बारे में बात चल रही है। तो इसका मतलब हमारे पास में यानी कि हम क्या करेंगे, पहले 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 7, हमारे पास में 3 बचेगा और 3 जैसे ही बचेगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 0, ठीक है, 7 4 28। तो अब ये रिमाइंडर हमारे पास में आया 2। तो मींस क्या हुआ कि 100 हमारे पास में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, कितना दे रहा है 2। इसका मतलब 2 इसके नंबर एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यानी कि जो नंबर डिविजिबल बाय कितना 7, तो इसका मतलब 100 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो 98 आ जाएगा। मगर 98 तो 2 डिविजिबल, तो यानी कि डिविजिबल बाय 7 है ही नहीं, यानी कि 2 डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट्स नंबर है, तो हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। अगर हम +7 करेंगे तो हमारे पास में 105 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट नंबर होगा जो कि हमारे पास में 7 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट्स भी होगा। अगर हम और सेकंड भी निकालना चाहें तो इसके अंदर हमने क्या किया, 7 को प्लस किया तो हमारे पास में 112 आ जाएगा। और ऐसे ही हम अगर थर्ड निकालना चाहें तो हमारे पास में 112 के अंदर अगर हम 7 प्लस कर देंगे तो 119 आ जाएगा। इस तरीके से हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। मगर एक नंबर और कौन सा चाहिए, जो हमें लास्ट वाला नंबर चाहिए, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 में 7, यहाँ से 2 बचा, 9 और 7 4 28 और 1 और ये 9 और 7 2 14। इसका मतलब हमारे पास में रिमाइंडर कितना मिला 5। तो यहाँ पर भी जो लास्ट का नंबर होगा, जो लास्ट होगा हमारे पास में, लास्ट नंबर जो होगा वो क्या निकलेगा बच्चों, 999 से रिमाइंडर माइनस कर दो तो 9994 जो होगा वो हमारे पास में डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब अब हम क्या कहेंगे, यानी कि 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, तो वो कौन कौन से होंगे, 105 स्टार्टिंग में होगा, 112 होगा, 119 होगा एंड 994 होगा। अब हमें ये पूछा था कि कितने ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल है। अगर हम यहां से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू बच्चों 105 और d की वैल्यू हमारे पास में 7 ही होगी क्योंकि 7 इंक्रीज हो रहा है, और n की वैल्यू 994 और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं हमें। तो हम क्या कहेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू है हमारे पास में 994, ठीक है, 994, और ये हमारे पास में 105 और n माइनस 1 और d की वैल्यू है बच्चों हमारे पास में 7, ठीक है। अच्छा क्या हुआ कि हमने इसको इधर ले आए तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 और ये n माइनस 1 ऐसा का ऐसा ही, इसमें से इसको माइनस किया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में 9, और यहाँ बचेंगे 8 और ये बचेंगे हमारे पास में 8, ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास में 8 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास में अगर ये इस तरीके से आया तो ये इतना बचेगा। उसके बाद हमारे पास में जो कि ये 7 मल्टीप्लाई में था तो जब इधर आएगा तो 7 डिवाइड में आएगा और ये n-1 हो जाएगा, और ये 7 1 7 और 7 2 14 और 7 7 49। इसका मतलब हमारे पास में जो आगे करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारे पास में 127 और जो भी इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 128, यानी कि 128 नंबर होंगे जो कि 3 डिजिट नंबर होंगे और वो 7 से डिविजिबल बाय 7 यानी कि 7 से डिवाइड होंगे। तो यानी कि 128 3 डिजिट नंबर
which are divisible by 7, divisible by 7। ठीक है बच्चों, डिविजिबल बाय 7। इसी तरीके से इसी के बेस पर एक दूसरा एग्जांपल और है। मींस क्या हुआ, इसमें तो आपको 3 डिजिट नंबर के लिए बोला गया कि आपको पहले तो ये पता करना है ना कि कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 7 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना था, पहले आपने 7 से पहले फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया। जब देखा कि 98 आया हमारे पास में जो डिवाइड करेगा, अगर रिमाइंडर उसमें से माइनस करते हैं तो वो डिविजिबल हो जाता है। और अगर वो 2 डिजिट है तो उसमें अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास में फर्स्ट नंबर मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट्स भी होगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर, इसी तरीके से थर्ड नंबर हमारे पास में हम 7 प्लस करते जाएंगे और हमारे पास में नंबर आते जाएंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया, लास्ट नंबर भी फाइंड कर दिया जो कि हमारे पास में होगा। और लास्ट नंबर में हमने क्या किया, सिर्फ 7 से डिवाइड, यानी कि जो रिमाइंडर आया हमने सिर्फ उसको माइनस किया और 994 आ जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि एक लास्ट नंबर निकालना है और शुरू के 2-3 नंबर निकालने हैं, फिर हम उसके टोटल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर वो डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये हमारे पास में किसके बीच की बात कर रहे हैं, 10 और 250 के बीच की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 10 और 250 की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लेना है, यानी कि 10 के बाद का वो नंबर जो हमारे पास में डिविजिबल बाय 4 हो। तो मेन चीज यानी कि एक तो नॉर्मली हम अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर उसको लिखकर कैसे कैलकुलेट करना है वो समझाएंगे हम आपको। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब आपके पास में, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा आया बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आया है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इसी का सेम है, बट वो 4 से रिलेटेड है। यानी कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल बोलो या डिवाइड बोलो, बात एक ही है। यानी कि वो उसके टेबल की बात कर रहे हैं और यहां पर भी टेबल की बात ही कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आया 13। तो मीन्स क्या हुआ, हमारे पास में नंबर जो है हमारे पास में वो हैं 10 to 250, 10 to 250। ठीक है, 10 यानी कि 10 से 10 और 250 के बीच के नंबर है सारे के सारे। इसका मतलब हमने क्या किया, 10 को डिवाइड किया 4 से, तो हमने 4 to 8 और रिमाइंडर कितना लिया 2। तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 जो होगा वो 10 में से 2 रिमाइंडर माइनस करेंगे तो 8 हमारे पास में रिमाइंडर होगा, मगर ये 10 के पहला नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में जो फर्स्ट नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 8 + 4 मींस 12। और अगर हमें सेकंड नंबर चाहिए तो सेकंड नंबर के लिए हमारे पास में 12 में +4 करना पड़ेगा और वो आ जाएगा 16। और इसी तरीके से अगर हमें थर्ड नंबर चाहिए तो थर्ड नंबर में 16 में +4 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 20। इस तरीके से हमारे पास में 10, 16 और यानी कि 12, 16 और 20 इस तरीके से हमारे पास में नंबर आ गए। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए लास्ट का नंबर। अब लास्ट का नंबर कौन सा है, तो इसी तरीके से लास्ट के नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 यानी कि 4 6 24। ठीक है, कितना बचा 1 और 4 2 8। इसका मतलब यहां पर भी कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास में 2। तो इसका मतलब लास्ट नंबर होगा 250 - 2, तो वो आएगा 248। इसका मतलब हमारे पास में सीरीज आ जाएगी अब, यानी कि हमारे पास में जो सीरीज आएगी, जो एपी बनेगी 4 से डिविजिबल की, जो कि 10 के बाद की होगी 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20 और डॉट 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 248। मींस ए की वैल्यू बच्चों कितनी हुई, फर्स्ट टर्म हमारे पास में 12 है जो कि 10 के बाद है, 250 के बीच का है। ठीक है, यानी कि उसके बाद हमारे पास में डी की वैल्यू हम 4 ही कहेंगे और ए एन कहेंगे हम 248। और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी हमें फाइंड करने हैं और यहां पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। और ए एन का फॉर्मूला, ए एन की वैल्यू कितनी है 248 इज इक्वल टू, और ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है हमारे पास में 4। और जैसे ये इधर चला जाएगा 248 - 12 और ये 4 और ये n - 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, फिर बाद में कैलकुलेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी, बट हम ऐसे नहीं करते। तो हम यहाँ से करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ से 3 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 4 और n - 1 और ये जो 4 होगा ये इसके अपॉन में चला जाएगा हमारे पास में, किसके 236 के अपॉन में 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा n - 1 और यहाँ से 4 5 = 20 और 36 4 9 = 36 मीन्स 59 इज इक्वल टू n - 1
और n यानी कि n इज इक्वल टू 59, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और n इज इक्वल टू 60 मीन्स 250 से लेकर 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे 60 हमारे पास में नंबर होंगे जो कि डिविजिबल बाय 4 होंगे या 4 के मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4 हमारे पास में कितने होंगे? 60 नंबर होंगे। ठीक है, कितने नंबर होंगे बच्चों? 60 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 60। तो बस इसके लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के कुछ पार्ट्स। इन सब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? 13 तक पहुँच गए हैं। तो 13 के बाद हमारे पास में, ठीक है, 13 के बाद यानी कि 13, ठीक है 13, ये 14 था शायद, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ठीक है, जो भी है आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी।